हेलो दोस्तों। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.1, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर, जैसा कि नाम में लिखा है दो चर, तो इसमें चर जो होगा, देखिए दो चीजें होती हैं, एक अचर होता है, एक चर होता है। चर होता है ना, एक अचर होता है, एक चर होता है। तो चर में हमारा एक निश्चित मान आता है, जैसे 1 2 3 4 5। और अचर में हमारा निश्चित मान, कोई फिक्स मान नहीं होता है। इसका मान x लिया जाता है, y लिया जाता है, z लिया जाता है। इसमें जो है दो चर रहता है, एक x या y, चाहे y चाहे z, लेकिन इसमें दो चर होना अनिवार्य है। जैसे 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, देखिए दो चर है बराबर 0। अब यहां लिखा है रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब ऐसा समीकरण जिसकी घात एक हो। तो इसकी घात देखिए सब में क्या है, एक है। तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बन गए। युग्म मतलब क्या? युग्म मतलब होता है जोड़ा, मतलब कि एक और दो समीकरण होगा इसमें। जैसे x प्लस वाई बराबर 7, तो दो समीकरण इसमें होगा। तो ऐसे समीकरण को कहा जाता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो समीकरण देखिए है ये, ठीक। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। हमको मानना पड़ेगा आफ्ताब की वर्तमान आयु कितनी है और उनकी पुत्री का वर्तमान आयु कितना है। तो हम मानते हैं, माना आफ्ताब का वर्तमान आयु। हमको वर्तमान आयु आफ्ताब का नहीं पता है ना, तो हम इसको x मान लेते हैं। और उनकी पुत्री पुत्री का वर्तमान आयु हम इसको मान लेते हैं y, ठीक। अब लिखा है यहाँ पर आफ्ताब अपने पुत्री से 7 वर्ष पूर्व। अब 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु कितनी थी और उनकी पुत्री की आयु कितनी थी, इसे हमको निकालना पड़ेगा। तो 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु और पुत्री की आयु। जैसे अभी हम आपसे पूछ लें कि आपकी जितनी भी वर्तमान आयु है, पूछ लें 2 वर्ष पहले आपकी आयु कितनी होगी, तो आप लोग कहेंगे कि दो उसमें से घटा दीजिए, तो हमारा 7 वर्ष या 2 वर्ष पूर्व जितना भी आयु होगा पता चल जाएगा। ठीक इसी प्रकार आफ्ताब की आयु निकालनी है ना, 7 वर्ष पहले, तो अभी तो यक्स है ना। अब यक्स में से 7 घटा दीजिए, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब की आयु कितनी थी मान पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक्स का मान लीजिए अभी, जैसे मान लीजिए 30 है, वो आफ्ताब की वर्तमान आयु है। 7 वर्ष पहले निकालना हो तो 30 - 7 करना पड़ेगा ना, 23 आ जाएगा। इसीलिए आफ्ताब की 7 वर्ष पूर्व x - 7 हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु भी तो 7 कम होगा, ठीक, इसलिए y - 7 हो गया। अब इन दोनों को आमने सामने लिख दीजिए। अब यहां लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब इसमें गुणा करना है 7 से, इस पक्ष में या इस पक्ष में। अच्छा बताइए आप लोग, x - 7 जो है आफ्ताब की आयु है और y - 7 क्या है, पुत्री की आयु। तो आप लोग खुद सोचिए कि क्या आफ्ताब पिता है ना और उसकी पुत्री है, तो पिता की आयु पुत्री की आयु के कभी बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। ये तो इम्पॉसिबल है कि पिता की आयु पुत्री की आयु के बराबर कभी नहीं हो सकता। लेकिन हमने यहां बराबर दिखा दिया। जैसे देखिए, जैसे लिखा है 10 बराबर 2 लिखा है। अब इन दोनों को बराबर दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, या फिर हम छोटे वाले में 5 से गुणा कर दें, या फिर बड़े वाले में 5 से भाग दे दें। तो 5 दूना 10, 10 बराबर 10 हो जाएगा। तो इसी प्रकार इसमें भी आपको क्या करना है, यहां देखिए ये पिता की आयु, ये पुत्री की आयु। पिता बड़े होते हैं ना और ये पुत्री छोटी है, तो इन दोनों में
अगर बराबर दिखाना हो, जैसे इस प्रकार इन दोनों में 10 बराबर 2 दिखाया था, तो हमने 5 से गुणा कर दिया, तो 5 दूना 10, 10 बराबर हो गया। इसी प्रकार पुत्री जो है छोटी है, तो छोटी है तो उनको बराबर दिखाने के लिए यहाँ पर 7 से गुणा करना पड़ेगा। अब दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक, गुणा कर दीजिए, 7y माइनस 7 वाई वाला उधर कर दीजिए, -49 है, 7 इधर माइनस का है ना, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। इसको जब हल करेंगे -42 आएगा, -42 है ना, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो एक रैखिक समीकरण युग्म बन गया। अब हमको दूसरा बनाना है। फिर आगे लिखा है अब से 3 वर्ष बाद, अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, अभी वर्तमान आयु कितनी है आफ्ताब की, x है, 3 वर्ष बाद कितनी होगी, x+3 ना। जैसे कि अभी मैंने पूछ लिया आपसे कि आपका वर्तमान आयु कितनी है, तो आप लोग कहेंगे, मान लीजिए आप लोग कहेंगे 20 है। मैं पूछ लिया कि 3 वर्ष बाद आपकी कितनी होगी, 20+3 नहीं हो जाएगा, 23 वर्ष के नहीं हो जाएंगे 3 साल बाद आप। यही चीज में कहा गया है कि आफ्ताब की आयु अभी तो x है, x वर्ष का है, 3 वर्ष बाद x+3 हो जाएगा ना, यही चीज है। पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद, पुत्री की आयु भी तो 3 वर्ष बढ़ेगी। अब इन दोनों को आप बराबर दिखा दीजिए, इन दोनों को आमने सामने बराबर दिखा दीजिए। अब यहां कहा है कि केवल 3 गुनी रह जाएगा। अब आपको ये नहीं सोचना है कि 3 किस में गुणा करना है, ये पिता की आयु, ये पुत्री की आयु है, तो पिता और पुत्री की आयु कहीं बराबर नहीं हो सकता। तो जो छोटा है उसमें हम गुणा कर देंगे 3 से, तो ये पुत्री की आयु छोटी होगी, इसलिए हम 3 से गुणा कर देंगे। लिख दिया गया, यहां पर 10 बराबर 20 लिख दिया गया। क्या 10 बराबर 20 है, नहीं होता है। लेकिन अगर हम छोटे वाले में 2 से गुणा कर दें तो 20 बराबर 20 नहीं हो जाएगा, तो इसीलिए जो छोटा होता है उसमें हम गुणा कर देते हैं। तो इसमें 3 गुनी लिखा था, तो 3 गुना किसमें गुणा होगा, पुत्री की आय में गुणा होगा ना, क्योंकि पुत्री की आय छोटी होगी और बराबर दिखाने के लिए हमको यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। 3 का गुणा वाई कर दिए, 3y प्लस 3 का गुणा 3 कर दिए, 9 हो जाएगा। y वाला एक तरफ कर दीजिए, x y वाला एक तरफ कर दीजिए। यहाँ प्लस का 3 है ना, उधर जाएगा माइनस, इसको हल करेंगे 6 आएगा, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब हमारे पास 2 समीकरण है, तो समीकरण 1 यहां उतारिए, समीकरण 2 यहां उतारिए। अब हमको क्या करना है, यहां लिखा है इस स्थिति को बीजगणितीय रूप, तो बीजगणितीय रूप देखिए हमने बना लिया। अब लिखा है ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप में कैसे व्यक्त करना होता है इसे हम लोग समझते हैं। ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए हमको एक सारणी बनानी पड़ती है। यहाँ x लिखिएगा, यहाँ y लिखिएगा, यहाँ x लिखिएगा, यहाँ y लिखिएगा। अब इसमें क्या करना है, इसमें जो है x का मान 0 रख दीजिए। ठीक, इसमें x का मान 0 रखें। यहां पर जब x का मान 0 रखेंगे, देखिए क्या होगा, यहां 0 रख दिए x की जगह पे, -7y प्लस 42 बराबर 0। तो 7y इधर है ना, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, 42 बराबर 7y। 7 इधर गुणा हो रहा है ना, इधर आएगा भाग, y बराबर 7 एकम 7, 7 छंग 42। तो x का मान जब 0 रखा गया तो y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, तो y का मान यहाँ 6 लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे, y का मान 0 रखेंगे। जैसे ही y का मान 0 रखेंगे तब हम देखते हैं कि x का मान कितना निकलता है। 7 गुणे y जगह पे 0 प्लस 42 बराबर 0। तो 7 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 0 आएगा, तो यहाँ प्लस 42 होएगा
बराबर 0। यहाँ प्लस का 42 है ना, उधर जाएगा माइनस, तो यहाँ x बराबर आ जाएगा -42। अब इसी प्रकार इसमें भी x का मान हम लोग रखेंगे 0। x का मान इसमें हम 0 रखेंगे तो y का मान आएगा हमारा 0 - 3y - 6 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x की जगह हमने 0 रख दिया। अब 6 देखिए इधर माइनस का है ना, उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। -3 यहाँ पर गुणा हो रहा है ना, उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 6, तो -2 आ जाएगा। y बराबर कितना आ गया? -2 आ गया। अब हम y का मान 0 रखेंगे, x का मान आएगा, y का मान 0 रखा गया, x का मान हम निकालेंगे। 3 का गुणा 0 करेंगे 0 ही आएगा। -6 है ना, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, x बराबर 6 आ जाएगा। तो यहाँ से x का मान 6 आ गया। अब हमको इसका ग्राफ बनाना होता है। ग्राफ देखते हैं कैसे बनता है। देखिए हमारा y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ये y है, ये x है, x डैश y डैश। तो यहाँ पर 2 4 6 8 10 ऐसे ऐसे करते जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 -2 -4 -6 -8 -10 -12 ऐसे करते करते देखिए -42 तक आया है ना, तो हम यहाँ -42 मान लेते हैं। अब यहाँ से x का मान 2 4 6 8 10 12, इसी प्रकार यहाँ भी -2 -4 -6 -8 -10। यहाँ पर देखिए लिखा है x बराबर 0, तो x वाली रेखा यहाँ है, तो x पे 0 जाइए और y पे 6 जाइए। 6 यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा 0, 6। फिर यहाँ पर लिखा है x बराबर -42 ना, तो -42 यहाँ पर आएगा कहीं, और y 0, तो मतलब यहीं आ जाएगा। अब इन दोनों, देखिए ये दोनों एक ही साइड में है ना, इसलिए इन दोनों को एक साथ ऐसे मिला दीजिए। ये रेखा एक दूसरे से ऐसे मिल जाएगी। फिर लिखा है x बराबर 0, तो x 0 यहाँ होगा। y -2, तो y -0 यहाँ पर आएगा, तो 0, -2। अब लिखा है x बराबर 6, तो x बराबर 6, y बराबर 0, मतलब यहाँ आएगा। अब इन दोनों को ऐसे मिला दीजिए। ठीक, तो ये ग्राफ हमारा ऐसे बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की 3 गेंद 1300 रुपए में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको क्या करना है, पहले एक बल्ले का मूल पता करना पड़ेगा। माना एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल हम मान लेते हैं x है, और एक गेंद का मूल मान लेते हैं y है। इन्होंने प्रश्न में लिखा है 3 बल्ले और 6 गेंदें 39 रुपए में खरीदी। तो 3 बल्ले का मूल्य, 3 बल्ले का मूल्य धन 6 गेंदों का मूल्य बराबर 39 रुपया। अब हमको यहाँ पर 3 बल्ले का मूल पता करना है, आसानी से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, जैसे देखिए अगर आपको एक बल्ले का मूल्य पता है ना, तो आप 1000 बल्लों का मूल्य निकाल सकते हैं। अगर आपको एक गेंद का मूल्य पता है तो आप 1000 गेंद का भी मूल्य निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अभी हम आपसे पूछ लें कि एक पेन का मूल्य है 5 रुपए, तो 10 पेन का मूल्य कितना होगा, 5 गुणे 10 होगा ना, 50 रुपए होगा ना। तो इसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 3 बल्ले कितना होगा 3x, प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना होगा 6y बराबर 3900। इसको समीकरण 1 मान लीजिए।
इसमें देखिए 3 कॉमन है, इसलिए हम 3 कॉमन ले लेंगे। देखिए 3 इधर गुणा हो रहा है ना, उधर जाएगा भाग। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य। एक्स प्लस 2y बराबर 1300। इसको समीकरण 1 मानिए। ठीक, अगर आप इसको भी मान लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं था। इसको हमने इसलिए कॉमन लिया जिससे आपका क्वेश्चन और सरल हो जाए। आगे प्रश्न में लिखा है, बाद में एक और बल्ला। तो पहले इन्होंने कितना लिया था? 3 बल्ला लिया था, एक बल्ला और ले लिए तो 4 बल्ले का मूल्य, 4 बल्ले का मूल्य प्लस 3 गेंदों का मूल्य, 3 गेंदों का मूल्य बराबर 1300 रुपया। तो एक बल्लों का मूल्य है, एक बल्ले का मूल्य है x, 4 बल्लों का कितना होगा? 4x होगा, प्लस एक गेंद का मूल्य y है तो 3 गेंद का मूल्य 3y बराबर 1300। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 हमको जो है ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है ना, क्योंकि हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लिया। तो ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने के लिए इस समीकरण को इधर लिखेंगे, इस समीकरण को यहां लिखेंगे। सारणिक बनाएंगे हम लोग। यहाँ x लिखिए, यहाँ y लिखिएगा। अगर हम x के जगह पे यहाँ 0 रखते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना आ जाएगा? 1300 आ जाएगा। 2y बराबर 1300। तो 2 इधर गुणा हो रहा है ना, उधर जाएगा भाग। 1300 बट्टे 2, इसका भाग दे दीजिए तो आ जाएगा 2 छंग 12। तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य। तो यहाँ पर आ जाएगा 650। अब हम क्या करेंगे? y बराबर 0 मान लेंगे। जैसे ही हम लोग y बराबर यहाँ पर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1300। ठीक, अब इस समीकरण में हम देखेंगे, यहाँ पर x का मान 0 रख दीजिए। यहाँ पर x का मान जब 0 हुआ ना तो देखिए क्या होगा, 4x प्लस 3y बराबर 1300। तो x का मान 0 हो गया ना, क्योंकि 4 में जब 0 से गुणा होगा 0 ही आएगा। 3 देखिए इधर गुणा हो रहा है, उधर जाएगा भाग। इन दोनों का जब भाग करेंगे, इन दोनों का भाग कर दीजिए। 3 चौक 12, हासिल 1, 3 शून्य शून्य, 3 त्रिका 9, फिर हासिल 1, 3 त्रिका 9। देखिए इतना आएगा 333.33, 333.33, या फिर 3 ही लिख दीजिए। अब हम क्या करेंगे? y बराबर 0 मानेंगे। इसमें हम y बराबर 0 मान लिए। तो यहाँ हम करते हैं 4x प्लस 3y बराबर 1300। अब हमने y बराबर 0 मान लिया ना, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 4x इधर गुणा कर रहा है ना, इधर जाएगा भाग। 1300 में 4 का भाग दे दीजिए। 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 0 यहाँ आ जाएगा, 4 पंचे 20, 325 आ जाएगा। अब हमको बनाना है ग्राफ। यहाँ पर 100 का गैप ले लीजिए। 100, 200, 300, 400, 500। सॉरी, इसमें इतने में नहीं आ पाएगा। ठीक है, हमको थोड़ा बड़ा पेज लेना पड़ेगा, इसमें हम बता रहे हैं।
100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। इसमें देखिए 1300 है ना, तो डैश डैश कर दीजिए यहाँ पर 1300, क्योंकि यहाँ पर दिखाना मुमकिन नहीं है। यहाँ पर डैश करके 1300 दिखा दीजिएगा। ठीक, अब यहाँ पर भी आप दिखा सकते हैं -100, -200, -300, -400। इसी प्रकार यहाँ पर दिखा दीजिए 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800। ठीक, यहाँ है x बराबर 0, तो x 0 यहाँ पर होगा और y बराबर 650। तो y वाली रेखा ये है, तो 650 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा, इसको बीच में, क्योंकि 600 यहाँ पर है, 600 से ज़्यादा ही तो 650 होगा, तो मतलब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 0, 650। x बराबर यहाँ पर 1300 है, तो यहाँ पर x बराबर 1300 और y बराबर 0, मतलब यहाँ पर आएगा। तो 1300, 0। अब इन दोनों रेखाओं को हमको मिला देना है। ठीक, अब x बराबर 0, यहाँ पर देखिए x बराबर 0, y बराबर 433, 433 यहाँ पर आएगा 0, 433.3। ठीक, x बराबर 325, तो x ये वाली रेखा है 325 मान लीजिए यहाँ पर आएगा और y 0 यहीं पर आएगा 325, 0। इन दोनों रेखाओं को मिला दीजिए। ठीक, यही हमारा ग्राफ बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार हमारा ये ग्राफ बन जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, दो किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। हम मानते हैं माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपए था, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हमने y मान लिया। तो यहाँ पर लिखा 2 किलोग्राम सेब, तो 2 kg सेब का मूल्य प्लस 1 kg अंगूर का मूल्य, 1 kg अंगूर का मूल्य कितना रुपए था? 160 रुपए था। ठीक, 2 kg सेब का मूल्य कितना होगा? 1 kg x रुपए का है, 2 kg 2x रुपए का होगा, 2x हो जाएगा, प्लस 1 अंगूर का मूल्य कितना है? y, यहाँ हमने y लिख दिया। 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y रुपए है, तो हमने y लिख दिया, बराबर 1600। 160 रुपया है, 160 रुपए है। ठीक, फिर लिखा है 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब का मूल्य प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर 300 रुपया था। इसको एग्जाम में आपको नहीं दिखाना होता है, हमने आपको ये समझाने के लिए किया है। 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x रुपया है, तो 4 किलोग्राम का 4x प्लस 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना होगा? 1 किलोग्राम y रुपए का है, 2 किलोग्राम का 2y बराबर 300। इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब आप इस समीकरण को उतारिएगा, और इस समीकरण को उतारिएगा, जैसे हमने सारणी बनवाया है उसको आप बनाइएगा। ज्यामिति रूप में व्यक्त कर दीजिएगा, जैसे हमने पिछले सवाल में आपको कराया है, इसमें भी वैसे ही करना है। इसलिए हम ये आपको होमवर्क दे रहे हैं। फिर भी अगर आपको नहीं आएगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम इसको आने वाली वीडियो में ज़रूर बता देंगे। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
धन्यवाद।